सुन्नी दावत इस्लामी जयपुर की ओर से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले एक दिवसीय तृतीय सुन्नी इज्तिमा की तैयारियों को लेकर विभिन्न टीमों का गठन किया गया। वादी हुसैन करबला मैदान में आयोजित होने वाले इस इज्तिमा की तैयारियों का विभिन्न जिम्मेदारों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इसी सिलसिले में विभिन्न जिम्मेदारों ने शहर व आसपास के इलाकों में विजिट कर लोगों को अधिकाधिक संख्या में इज्तिमा में आने का आह्वान किया। एसडीआई की टीम ने विभिन्न कार्यकर्ताओं की अलग अलग मीटिंग लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं आले रसूल मौलाना सैयद मोहम्मद कादरी ने एसडीआई की विभिन्न टीमों का अलग अलग जिम्मेदारियां देकर जरूरी हिदायत भी दी। सुन्नी दावत इस्लामिया जयपुर की ओर से एक दिवसीय सुन्नी इज्तिमा 26 अक्टूबर रविवार को वादी हुसैन करबला मैदान में सुबह 10 बजे से देर रात 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। आपके यहाँ से वॉलंटियर्स की तादाद कितनी रहेगी जो बसों को इनको जो सेटिंग बिठाने का या जो भी वहाँ अंदर का मामला होगा वो आपको वॉलंटियर्स संभालेंगे? कितने वॉलंटियर्स होंगे आप? जी, इसके अंदर हमारे पास टोटल 1238 वॉलंटियर्स की हमारे पास एंट्री आ चुकी है, जिनके हमारे पास लिस्ट भी है और विद मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ। अलग अलग सूबे पर हमने जिम्मेदारी दी है। किसी को वुजू की जिम्मेदारी दी है, किसी को पार्किंग की जिम्मेदारी दी है, किसी को जानमाज बिछाने की जिम्मेदारी दी है, किसी को खाना खिलाने की जिम्मेदारी दी है, किसी को हमने मैनेजमेंट की दी है। और पहली बार इस इज्तिमा में हमारी तरफ से प्रशासन की तरफ से खुफिया पुलिस होती है, ऐसे ही हमारी एक हमने टीम बनाई है खुफिया, जो ग्राउंड में पूरा सर्च करेगी कौन सा वॉलंटियर हमारा काम कर रहा है या कोई असामाजिक तत्व हमारे बीच आकर, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं भी आएंगी इसमें, तो हमने एक खुफिया हमारा तंत्र भी विकसित करा है कि वो इन सारी चीजों पर निगरानी है। पहले सुन्नी दावत इस्लामी जयपुर ब्रांच की जानिब से मैं आप सभी का प्रेस मीडिया वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया है। उससे पहले हाजी नायब साहब ने, मौलाना मोइन साहब ने आपको बहुत सारी बातें इस एनुअल इज्तिमा के ताल्लुक से बता दी हैं। जैसा कि आपने हाजी साहब से सवाल पूछा कि आपने इज्तिमा को लेकर तैयारियां क्या की, तो हम लोगों ने जो बैठकर मीटिंग की, हाजी साहब ने आपको वॉलंटियर्स का डिजिट भी बताया अप्रोक्सीमेटली, और इसमें डेली जो दावती इज्तिमा हो रहे हैं तो उसमें और वॉलंटियर्स जुड़ रहे हैं। 21 डिपार्टमेंट अप्रोक्सीमेटली अभी हमने बनाया है एज ए सिक्योरिटी पॉइंट ग्राउंड को लेकर, जो बाहर ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, पार्किंग को कंट्रोल करेंगे, बैक स्टेज होंगे, उलमा को लाने के लिए होंगे, फिर वुजू खाने पर, मकतब पर। और इसमें हमने कोशिश की कि लेडीज वॉलंटियर्स भी हो, क्योंकि वहां पर ज्यादा गैस नहीं हो सकती। और प्रशासन का और आप सबका बहुत इसमें सपोर्ट जब से ये इज्तिमा हो रहे हैं हमारा साथ रहा है, और हम आगे भी दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रेस है, प्रशासन है, पुलिस डिपार्टमेंट है, हमेशा की तरह आपको हम साथ देंगे और बहुत खुशगवार और अमन वाले माहौल में इज्तिमा होगा। सर ने बताया कि सुबह जब इज्तिमा स्टार्ट होगा कुरान शरीफ की तिलावत और नाशरीफ से, उसके बाद हमारी सुन्नी दावत इस्लामी में एक टीम है एसडीआई कंप्लीट, इसमें ज्यादातर एजुकेटेड लोग हैं। तो सुबह 10 बजे से जो हमारा इज्तिमा शुरू होगा तो उसमें जो खास टॉपिक्स रखे हुए एजुकेशन से रिलेटेड, एक है पावर ऑफ पॉजिटिविटी और दूसरा है हाउ टू ओवरकम ड्रॉप आउट इन स्कूल स्टूडेंट। इसके लिए जो मोटिवेट करने के लिए हमारे सुन्नी दावत इस्लामी के स्कॉलर आ रहे हैं, वो बॉयसर के मैकेनिकल इंजीनियर थीप्स कॉलेज के HOD है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और दूसरे हैं प्रोफेसर सोहेल बरकाती। तो हमारे बहुत सारे बच्चे इन फ्यूचर लाइफ को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं, व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप आफ्टर SSC एंड HSC। तो उन बच्चों की और उनके पेरेंट्स की प्रॉपर गाइडलाइन करने के लिए ये SDI कंप्लीट टीम का फर्स्ट सेशन रखा हुआ। इसमें बच्चे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं अपनी स्टडी को लेकर, कंफ्यूजन जिनको रहता है, स्टडी टेक्निक्स है, इन सारी चीजों को लेकर। और जैसा कि आपको बताया गया कि आज बड़ी तेजी से हमारे मुल्क को बर्बाद करने के लिए नशा बड़ी तेजी से आम रहा है, जिसमें नौजवान बच्चों के साथ साथ, क्योंकि हम जब रिहैब में जाते हैं काउंसलिंग वगैरह करने के लिए, तो पता चलता है कि लड़कों के साथ साथ हमारे मुल्क की कई बच्चियां भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी। तो इसमें आपकी, हम सब की, हमारे उलमा तो इसको बखूबी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है कि अपने बच्चों की काउंसलिंग कर उनको मोटिवेट कर इस बुराई से दूर रखा जाए, उनके माइंड को
स्टडी की तरफ डाइवर्ट किया जाए, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कैसे की जाए ये बताया जाए, और दूसरे जो बहुत सारे टॉपिक्स हमको कवर करने हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स हमारी सोसाइटी के लिए क्या है, हमारे मुल्क के लिए क्या है, इन सब चीजों को कवर करने के लिए पूरी पूरी कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बहुत अच्छा प्लान बनाने की कोशिश की है। और सिर्फ राजस्थान में जहाँ भी हमारे ये कन्वेंशन होते हैं तो वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा हमारे साथ कॉपरेशन रहता है, मिलकर काम करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हम लोग, और वो लोग भी गाइड करते हैं। फिर कोई इंसिडेंट ना हो जाए इसके लिए खास टीम जो है बनाई जाती है। कभी अल्लाह न करे कोई हादसा हो जाए, आग वगैरह लग जाए, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स का इंतजाम होता है। उन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए पूरी कोशिश की गई। और हमारे जो राजस्थान जयपुर के जो निगरान जिसको हम कहते हैं, हजरत मौलाना सैयद इज्तिमा जो हो रहा है कितने वक्त में का है बताया गया, एक रोज़ा है, तो उसमें जी कहाँ से खतीब आ रहे हैं, कितने लोगों का मजमा होगा, कहाँ होगा, टाइमिंग्स क्या होंगे? 26 अक्टूबर और इतवार वाले दिन ये करबला के अंदर होगा। और इसके अंदर बाहर से हमारे इंटरनेशनल ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना शाकिर अली साहब क़िबला जो इस तहरीक के बानी हैं, बनाने वाले हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। इस दौर के अंदर वो अल्लाह के ज़िंदा वली हैं, जो दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। बड़े सूफ़ी संत आदमी हैं, वो आ रहे हैं बॉम्बे से, और उन्हीं के साथ के अंदर हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीरुल क़ादरी साहब क़िबला मालेगांव से आ रहे हैं। ये नौजवान हैं और बड़े अच्छे इस्लामी स्कॉलर हैं। आप नेट के ऊपर जब आप उनका नाम देखेंगे तो उसके बाद ही फ़ौरन हज़ारों उनकी तकरीरें आ जाएगी। वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और साथ ही के अंदर एक बहुत बड़े आलिम दीन जो कि मुबारकपुर यूपी से तशरीफ़ ला रहे हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत कारी रिजवान साहब क़िबला बॉम्बे से तशरीफ़ ला रहे हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र से, गुजरात से और राजस्थान के कोने कोने से बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े सूफ़ी संत जो है तशरीफ़ ला रहे हैं। और उनका आने का असल मकसद जो है वो ये कि हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर जो आज बुराइयां हैं, उन बुराइयों को ख़त्म किया जाए। हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आज कई तरह की बुराइयां हैं, जैसा कि झूठ बोलना, ये बहुत बड़ा गुनाह माना गया है इस्लाम के अंदर। शराब पीना, नशा करना, और जो जरासीम है जैसा कि आजकल ट्यूब का जो नशा चल रहा है और स्मैक का नशा चल रहा है, इन तमाम चीज़ों से आवाम को छुड़ाना और अल्लाह की इबादत के करीब कर देना, यानी इंसान को। बाहर से भी लोग आ रहे हैं, तो उनका किस तरीके से इंतजाम है, बसों का कैसे रहेगा? हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं माशाल्लाह, और ये बहुत बड़ा है, तो बिना परमिशन के हम कोई सा प्रोग्राम नहीं करते, इसकी भी परमिशन ली गई है। और हमारी पुलिस के उच्च अधिकारियों से पर्सनली बातचीत भी हो गई है, और इंतज़ाम भी हमने बदला किया है, और उन्होंने भी अपने इंतज़ाम बदला किया। करबला मैदान में जो दरगाह वाला रोड है उसके दाएं तरफ स्टेज बनता है, और बाईं तरफ हज हाउस के सामने जो जमीन खाली पड़ी रहती है वो पार्किंग की व्यवस्था रहती है। इसमें जयपुर से तकरीबन और एतराफ़ से, राजस्थान से तकरीबन हमने जो एक्सेप्ट किया है आदमी, वो तकरीबन 50 से 60 हज़ार आदमी इस इज्तिमा में होगा। और इसकी सूचना हमने प्रशासन को भी दे दी है, और प्रशासन ने पूरा हमें आश्वासन दिया है अच्छी व्यवस्था के लिए। नगर निगम से भी हमारी बात हो गई है, वहाँ सफाई व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लाइट की, मेडिकल, एम्बुलेंस, एवरीथिंग हमने उसका इंतजाम कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो दीनी इज्तिमा है, इस पर हम चाहते हैं कि इसमें आपका भी ताउन बहुत अच्छा रहता है, और उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी ज़्यादा ताउन रहे, क्योंकि इसका मकसद, नाम तो दीनी इज्तिमा है, मगर इसका खास तौर से मकसद नशा, एजुकेशन। और एक बात और बता दूँ, इसमें हमने औरतों का अलग से इंतज़ाम करा है। वो इसलिए करा है कि आजकल हमारे माशरे में तलाक के बहुत मामले हो रहे हैं। नौजवान बच्चियां कहाँ गलती कर रही हैं, क्यों इतना तलाक हमारे माशरे में हो रहा है, उस पर भी हमें
फिक्र की, तो हमारे उलेमाओं ने इस पर भी बयान करेंगे कि किस वजह से ये तलाक को रोका जाए, इस माशरे में जो कहाँ बिगाड़ आ रहा है। और खास बात यह है कि खाली हम कोई हमारी कम्युनिटी के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम जो भी बच्चे जो गलत लाइन पर है उन सब के इस साल उसके लिए कर रहे हैं हम कि ये बुराई हमारे राजस्थान जयपुर से हमेशा के लिए खत्म हो जाए और हमें आप लोगों का सहयोग मिलता है। और इस बार हम चाहते हैं कि इस बात को ज़्यादातर लोगों को पहुँचाएं कि ये बुराइयां अगर हमारे समाज से निकल गई तो हमारा जयपुर, हमारा राजस्थान, हमारा हिंदुस्तान एक वापस सोने की चिड़िया की तरफ बढ़ जाएगा और हम कामयाब और आप भी कामयाब हो जाएंगे। यही हमारा असली मकसद है। और सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक जो हमारे प्रवक्ता होंगे उनकी स्पीच सिर्फ एजुकेशन पर हो। आप ये बात नोट कर लें, सुबह 10 बजे से शुरू होगा हमारा इज्तिमा और 2 बजे तक सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ही हमारे प्रवक्ता अपनी बात रखेंगे। 2 बजे बाद नमाज का ज़ोहर का वक्त हो जाएगा। नमाज के बाद लंच का इंतजाम है उलेमाओं के लिए, उनको लंच कराकर फिर उसके बाद असर तक तकरीबन 5 बजे तक नशा और तलाक के ऊपर बात होगी। असर और मगरिब के दरमियान थोड़ा वक्फा लेंगे रेस्ट का, नाज शरीफ वगैरह होंगी और जो लोग हमारे जयपुर के एतराफ़ या इमाम होंगे उनके बयान होंगे मजहब। इंशाल्लाह जो प्रोग्राम असल मायनों में हमारा शुरू होगा वो मगरिब से लेकर और रात में 11-12 बजे तक चलेगा, जिस पर खुसूसी हर टॉपिक पर बात की जाएगी। और जो उसके मुख्य प्रवक्ता हैं हमारे मुफ्ती जलालुद्दीन साहब हैं, शाकिर नूरी साहब हैं, अमीनुल कादरी साहब हैं और बहुत तकरीबन 250 प्रवक्ता हमारे स्टेज पर जलवा अफरोज होंगे, तो आप अपनी आंखों की आंखों से देखेंगे। और बहुत कामयाब और बहुत नामी प्रवक्ता आएंगे जिनकी बातें आपके और हमारे दिल में होंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो नौजवान बच्चे बच्चियां गलत रास्ते पर है वो सुने, और हम चाहते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप कवरेज करके पूरे राजस्थान में क्या इंडिया में आप ये बात पहुँचाएं तो बहुत आप भी सवाब के भागीदार